हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर। सो आज फिजिक्स का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक 10th स्टैंडर्ड का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एकदम सिंपल टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में भी। ऐसे ऐसे एनिमेशन डाले हैं मैंने कि तुम भी शॉक हो जाओगे, ठीक है, और प्रॉपरली फील करेंगे, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले पता होगा जब ये हीटिंग क्या होता है तो गर्म होना। गर्म किससे हो रहा है रे? तो हीट इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है। तो सर ये करंट क्या चीज होगा, ये भी हमें पढ़ना है। करंट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भाई चार्ज। तो हम स्टार्ट करेंगे चार्ज से, बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में आएंगे हम जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चार्जेस क्या होता है रे? तो लाइक मास, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे मास किससे बना रहता है कोई बता नहीं सकता है, मैटर से बना रहता है, मास के नीचे कोई नहीं है। वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के पास में मास की तरह रहता है भाई एक क्वांटिटी से कहते हैं हम चार्ज। तो चार्ज इज नथिंग बट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अभी दो टाइप के चार्जेस रहते हैं आपको पता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव यानी चार्ज यानी क्या होता है रे? जैसे मान लो कि उसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे। निगेटिव यानी क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो चार्ज को बनाने का काम करते हैं या फिर मास को बनाने का वो काम करते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट में वो तीनों प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको याद रखना है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं भाई? अट्रैक्ट इच अदर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अभी सर चार्जिंग, जैसे मान लो एक होता है रीजन ऑफ चार्जिंग, मैंने नीचे लिखा है। कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव कब होता है तो ये भी हमें देखेंगे। पॉजिटिव निगेटिव या फिर पूरे इस चैप्टर में आपको एक चीज याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ही सारे काम करने वाला है अपने लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? निगेटिव चार्ज, यानी पूरे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में पूरे आगे भी आप कभी जाओगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें सबसे, जो हम बोलेंगे ना नल्ला या फिर जो टाइम पास करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो हर बार इधर उधर भागते रहता है। क्योंकि वो भागने से क्या होगा? वो करंट जनरेट करता है, वो पावर जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है, यानी पूरे का पूरा काम इसमें जो एक जो करने वाला होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही करता है हमेशा। चार्जेस को तीन टाइप के होते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना? इलेक्ट्रॉन। बॉडी को पॉजिटिव करना, बॉडी को निगेटिव करना एक ही बंदे का काम होता है, ये इलेक्ट्रॉन का काम होता है, ये हम देखेंगे अभी। अब देखो, चार्ज अगर रेस में रहा तो उसे कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो तुमने देखा होगा, अगर बलून को रब कर दिया तो वहां पे हेयर के ऊपर रब कर दिया तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज इन मोशन आ जाता है, चार्ज इन मोशन इन द सेंस वापस सेम चीज, पूरे चैप्टर में चार्ज का मीनिंग क्या होगा रे? अभी इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ काम के नहीं होते, सिर्फ हमारे काम का है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है भाई तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखो एनिमेशन, ये हाथ क्या कर रहा है? बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो निगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं बिकॉज उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। इसलिए क्या करता है वो? निगेटिव चार्ज पास करते जाता है और पॉजिटिव जो बैटरी होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं। इसी के कारण क्या होता है, तुम्हारा लाइट जलना चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन बैटरी से ट्रैवल कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, यानी हाई, लो पोटेंशियल से हाई ऐसा बोला जाता है उसे। मैं समझाता हूँ पोटेंशियल क्या चीज होता है। इससे क्या हो रहा है? ये लाइट ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, वेन एवर द चार्ज इज एट रेस्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर चार्ज मोशन में चला गया, चार्ज मोशन में जाना है, इसका मतलब कौन जाना रहे? तो इलेक्ट्रॉन मोशन में चला गया तो उसे कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी करंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा एसी करंट, एक होता है तुम्हारा डीसी करंट। अभी ये क्या है? तो एसी माने अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है रे? दिस इज नथिंग बट द अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी यानी क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। ये डायरेक्ट जाता है भाई, ये अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है? ये ऑक्सीलेट होते जाता है, जैसे फिगर में पता चलेगा। देखो पहले डीसी को ऑब्जर्व करो। डीसी करंट क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है, हो रहा है। लेकिन जब तुम एसी देखते हो ना, एसी करंट को देखो, कभी वो आगे जा रहा है, थोड़ा देर बाद आगे गया, अभी देखो अभी पीछे जा रहा है। तो कभी ये ऐसे जाएगा, कभी वापस आएगा, कभी ऐसे जाता है, कभी वापस आता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग होता है भाई। ये क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग, कभी आगे जाएगा वापस पीछे आएगा, कभी आगे जाएगा, एक साइकिल में आगे जाता है वापस पीछे आता है। तो फ्लक्चुएटिंग को दूसरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑक्सीलेटिंग करंट। तो दो टाइप के करंट होते हैं। डायरेक्ट यानी क्या होगा? जो करंट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसे कहा जाता है डायरेक्ट करंट। जो करंट दो डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, आगे पीछे, उसे कहा जाता है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस यानी बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले होता है लाइट को जलाने के लिए। जैसे देखो एनिमेशन में देख रहे हो, ये मोशन किसका होगा अभी? ये हो गया भाई इलेक्ट्रॉन। वापस देखो, वापस सेम चीज बोल रहा हूं मैं। पूरे चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचो। इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ओके, करंट जो होता है वो होता है बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो करंट का डायरेक्शन अगर तुम्हें दिखाना है तो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में होगा तुम्हारा करंट, ये होगा तुम्हारा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। चलेगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो लाइट ग्लो हो रहा है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्रेक कर दिया, लाइट क्या हो रहा है भाई? रुक रहा है। सेकेंड, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए होता है,
उसके बाद में देखा होगा आपने हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर रहता है, शेगड़ी रहता है, या फिर अगर आप नॉर्वे जो कंट्रीज होती है, नॉर्वे वहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हीटिंग रहता है वो भी इलेक्ट्रिक इससे होता है, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। फैन को रोटेट करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिक बेल अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो अभी इलेक्ट्रिक करंट के अभी हमें देखने हैं भाई इफेक्ट्स। तो इसके दो इफेक्ट्स हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। एक पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक पढ़ने वाले हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट जैसे हीट प्रोड्यूस करता है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है रे भाई, मैग्नेटिक लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अभी हम ये चीजें आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स लगता है इसमें। एक होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर का काम होता है अपोज करना, जैसे फ्रिक्शन हमारे लाइफ में अपोज करता है, वैसे रेजिस्टर का भी काम होता है अपोज करना। ये कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, सेकेंड होता है बैटरी। बैटरी का काम होता है लोगों को एनर्जाइज करना, यानी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो जब बैटरी में आते हैं तो वो एनर्जाइज हो जाते हैं, वापस जाते हैं। जैसे इस फिगर में देख लो, ये भाई इधर से बूढ़े आदमी आ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन बैटरी क्या कर रहा है, उनको एनर्जी दे रहा है ना, रेडबुल पिला रहा है वो उनको। रेडबुल पिलाने के बाद में इधर देखो भाई एथलीट्स बन रहे हैं, है ना। एज चाहे 90 भी हो जाए, बैटरी में घुसा दिया भाई, दौड़ने लग जाएगा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा बैटरी होता है। बैटरी का काम क्या होता है बेसिकली, वो क्या करता है, ईएमएफ यानी एक चीज होता है, पोटेंशियल देता है लोगों को, एनर्जी देता है। पोटेंशियल हम बोलते हैं ना, तेरे में बहुत सारा पोटेंशियल है, ये बहुत सारा पोटेंशियल का आदमी है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ओके, पोटेंशियल यानी होता है माने एनर्जी दे रहा है, उसे एनर्जी दे रहा है किसी भी चार्ज को। तो ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल यानी क्या होगा, इट्स नथिंग बट द डिफरेंस। देखो यहाँ पे चार्ज, जैसे मान लो तुम्हारे घर में टंकी रहता है, कि पानी का टंकी देखा है सबने, पानी का टंकी हम किधर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। पोटेंशियल समझने के लिए अभी हमें ये पहले एग्जांपल समझना पड़ेगा। पानी अगर ऊपर है और नीचे एक टंकी है, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा रे, ऐसे अगर मैंने दोनों को पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट करता है। तो ये जो हाइट डिफरेंस है ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, पानी के फ्लो के रीजन है। हाइट डिफरेंस है इसलिए पानी फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बकेट है, यहाँ पे दूसरा बकेट है, तुमने ऐसे लाइन लगा दिया, बकेट में दोनों तरफ पानी सेम है, तो पानी फ्लो होगा क्या, पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया, अभी इसी बकेट को एक टेबल के ऊपर रख दिया ऐसे, और अभी एक पाइपलाइन लगाया, तो पानी क्या होगा रे, फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा, बिकॉज हाइट का डिफरेंस है। तो पानी के फ्लो होने के लिए जैसे हाइट का डिफरेंस लगता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए तुम्हें लगता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग क्या होगा, पोटेंशियल इज नथिंग बट हाइट क्रिएट कर रहा हो। जो काम पानी में हाइट करता है, पानी के फ्लो होने के लिए जो काम हाइट वाला होता है, वही काम इलेक्ट पोटेंशियल वाला होता है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो इसका मतलब क्या है सर, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का अगर आपको फ्लो करवाना है, या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज बोलेंगे, चार्ज को अगर आपको फ्लो करवाना है तो आपको वहां पे पोटेंशियल देना पड़ेगा। जैसे पानी को अगर आपको फ्लो कराना है तो आपको हाइट देना पड़ता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लो कराना है तो आपको देना पड़ता है भाई पोटेंशियल। और पोटेंशियल देने का काम करता है तुम्हारा बैटरी। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी इज नथिंग बट दो चीजों में पोटेंशियल डेवलप करता है, हाइट डेवलप करता है, सीधा सीधा समझने के लिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हायर हाइट से लोअर हाइट में जाएंगे। तो हाइट को रिप्लेस करो इधर पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होगा। पावर हम आगे देखते हैं, एनर्जी भी हम आगे देखेंगे कि क्या कैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास में पावर और एनर्जी रहता है। ठीक है, अभी देखेंगे हीट प्रोड्यूस, कैसे हीट प्रोड्यूस होता है। कोई भी कंडक्टर में अगर आप चार्ज देखते हो, फिर कहीं पर भी देखो, ये नॉर्मल लाइफ में भी आप चेक कर सकते हो, बहुत बार ऐसे होता है कि फैन को अगर आपने ज्यादा चलाया तो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है फैन। ओके, फैन लाइट अगर ज्यादा चलाए तो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज वो रेजिस्टेंस से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास होता है, रेजिस्टेंस से, वो रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, और वहां पे क्या हो जाता है, हीट अपना प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस क्यों होता है, ड्यू टू करंट फ्लो। जैसे आपने नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल भी देखे होंगे, रेजिस्टेंस से कंडक्टर में एक हीट जनरेट हो जाता है, इसीलिए आप जैसे ही उसे हाथ लगाओगे वो हीटेड लगने लगता है। अभी इसका एक फॉर्मूला होता है, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू होता है पावर कितना है उसमें और कितने टाइम के लिए वो चला रहा है। अभी पावर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कितना पोटेंशियल उसमें है और उसमें से करंट कितना जा रहा है। पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, और इंटू टाइम कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा हीट। अभी एक साइंटिस्ट आए थे ओहम, पावर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, पावर इज नथिंग बट द, इट्स अ पोटेंशियल कितना है उस बैटरी में, पोटेंशियल कितना है उसका, और उसमें करंट कितना जा रहा है। आपको देखा होगा, आप बैटरी देखो, अगर आपको मैं बहुत ही सिंपल टर्म में आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। बैटरी में देखो रे, पोटेंशियल रहता है, 20 वोल्ट का बैटरी है, 30 वोल्ट का बैटरी है, 40 वोल्ट का बैटरी रहता है। तो ये क्या होता है रे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इतना वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उसमें, सो दैट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे, बाद में बैटरी डिस्चार्ज होते जाता है, बिकॉज उसका पोटेंशियल कम कम होते जाता है। तो पोटेंशियल यानी V, यानी वो उसे गिनते हैं वोल्ट में, करंट यानी एम्पियर। तो पावर क्या हो जाएगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट इंटू एम्पियर वाला।
कितने टाइम के लिए तुम एपरेटस को चला रहे हो, उतने टाइम में अगर चलाया पावर के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा हीट। अभी ओम एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो V का वैल्यू अगर तुमने इसमें डाल दिया आई आर इंटू टी, वी की जगह मैंने क्या डाला आई आर, तो हीट क्या हो जाएगा तुम्हारा आई स्क्वेयर आर टी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हीट का, ये तुम्हें यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है रे, आई स्क्वेयर आर टी। ये कैसे लिखा है मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। इसके बाद में आप अगर आपको ये अलग अलग फॉर्मूले जिसके आएंगे, जैसे आर की जगह आप वी इंटू आई भी रख सकते हो, आर की जगह क्या रखा आपने वी बाय आई अगर रखा, तो ये सेम फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, आई स्क्वेयर आर की जगह क्या लिखा v इंटू आई इंटू टी, तो क्या बन जाएगा h इज इक्वल टू वी आई टी। जो ऊपर वाला मैंने लिखा वो सेम इसमें बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, हीट कैसे प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा है, एक ही फॉर्मूला होता है, सिंपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पावर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पावर क्या होता है रे, पावर इज नथिंग बट इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ बैटरी इनटू वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, या फिर पोटेंशियल जो होता है उसे दूसरा नाम दिया जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल एंड ईएमएफ अभी के लिए सेम थिंग होगा, 11th एंड 12th में अगर आप जाओगे तो थोड़ा डिफरेंट टर्म होता है पोटेंशियल एंड ईएमएफ। पोटेंशियल यानी माने हाइट, समझने के लिए, ठीक है, चलेगा। अभी देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या चीज होता है, कहाँ पे यूज होता है ये टेक्निक, यानी अभी बेसिकली वी आर डूइंग द एप्लीकेशन। तो आपने देखा होगा आपके घर में अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक कुकर होता है, वाटर बॉयलर होता है, ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, जो सारे के सारे किसके ऊपर वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। यानी आप इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से पास कर दो, उससे क्या होगा, हीट हो जाएगा। हीट होने से आपको जो भी हीट यूटिलाइज करना है किसी भी जगह पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ब्रेन टॉनिक्स हैं। निक्रोम वायर जो हीटर कुकर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में जो यूज होता है पानी गर्म करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक शेगड़ी अगर आपके घर में होगा उसमें जो वायर यूज होता है वो होता है तुम्हारा निक्रोम वायर। सेम अगर आप बल्ब देखोगे तो बल्ब में यूज होता है तुम्हारा टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर एक वायर होता है जो कहाँ पे यूज होने वाला है, बल्ब में यूज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने देखा होगा 3 पिंस रहते हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे पिन रहते हैं। अगर आपको लगा कि भाई मुझे परमात्मा से मिलना है, ठीक है, ये फनी टाइप है क्या, मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ। लगा भाई अपने मजनू को कि अभी भाई अभी सवाल अर्थ में रहना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, अभी मेरी आत्मा बोल रही परमात्मा से मुझे मिलना है। तो ये सपोज मजनू का आत्मा है, अभी उसे परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा यानी भगवान के पास जाना है। तो सिंपली इसमें दो उंगलियां डाल दो, तो आप कहाँ पे चला जाओगे, परमात्मा के पास। इट्स अ फनी थिंग, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज यू आर प्रीशियस टू अस एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो, ओके। सो बेसिक चीज बोल रहा हूँ मैं कि परमात्मा से आत्मा, अगर आपके खुद के आत्मा को परमात्मा को मिलाना है तो ऐसे चीज आप कर सकते हो। अभी देखो इसमें 3 चीजें क्यों होती है सर, 3 होल्स क्यों होते हैं। और आपने देखा होगा घर की अगर आपकी वायरिंग हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का। अगर आपके घर में वायरिंग होती है तो उसमें आप 3 वायर दिखाई देते हैं आपको, ग्रीन वायर, ब्लैक वायर एंड रेड वायर। इनके मीनिंग क्या होते हैं, सो बेसिकली रेड वायर रहता है लाइव वायर, जिससे तुम्हारा प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आने का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी इससे आता है। ग्रीन वायर होता है तुम्हारा न्यूट्रल, जैसे मान लो अर्थिंग वायर बोला जाता है उसे, जो अर्थिंग यानी जैसे मान लो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर होगा तो एक वायर जो होता है ना, अर्थिंग वायर बोला जाता है, अरे मत कर उसे, अर्थिंग वायर है, अर्थिंग वायर है। यानी एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट हो जाता है घर में या फिर पास होता है तो सीधा अर्थ में चला जाएगा वो इस वायर के थ्रू, ठीक है। और न्यूट्रल वायर होता है, इसका मीनिंग मैं आगे बताता हूँ आपको क्या इसका मीनिंग होता है। न्यूट्रल वायर इज अ ब्लैक वायर। सर इसमें सवाल कैसे आते हैं, सिंपल सवाल आते हैं भाई, रेड वायर कौन सा होगा, लाइव वायर। ग्रीन कौन सा होगा, अर्थ। अर्थ कैसे होता है भाई, ग्रीन, तो अर्थिंग वायर कौन सा होगा, ग्रीन वायर। ब्लैक कौन सा होगा, न्यूट्रल वायर, ओके। तो ये तीनों कलर पूछे जाते हैं। अभी देखो जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका एक पोटेंशियल होता है, यानी उसका हाइट कितना होता है, यानी बेसिकली हाइट इन द सेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो जो लाइव वायर होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर का काम एक ही जगह होता है, जब शॉर्ट सर्किटिंग हुआ कुछ चीजें हुई तो अर्थिंग वायर काम में आता है, बाकी टाइम वो सिर्फ टाइम पास करने का काम करता है, बस पड़ा रहता है वहां पे, ठीक है। तो 3 पिन सप्लाई में वही रहता है, अर्थिंग वायर, न्यूट्रल वायर और ब्लैक वायर। 2 पिन सप्लाई में भी रहता है, लेकिन 2 पिन सप्लाई अगर पावर आपके डिवाइस में कम होगा तो 2 पिन लगता है। लैपटॉप ले लो, फ्रिज ले लो, तो उसके लिए 3 पिन लगता है, बिकॉज उसको पावर ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो वायर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा न्यूट्रल वायर और रेड वायर के बीच में, वो कितना रहता है घर में, 220 वोल्ट। और इसका करंट जो आता है घर में, जो करंट आता है वो एसी करंट आता है, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अर्थिंग वायर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ठीक है। कभी ऐसे सुना होगा आपने, आग लग गई, आग लग गई ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा न्यूट्रल वायर होता है और लाइव वायर होता है, रेड वायर होता है, वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है। व्हेन रेड वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ब्लैक वायर, है ना, दोनों का अगर
मिलन हो जाता है भाई वहां पे। ओके, बिछड़े हुए अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो सारा लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वहां पे, सारे बाकी के लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो रेड वायर को अगर आपने कनेक्ट कर दिया ब्लैक वायर के साथ में, तो वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और उससे क्या होता है, चिंगारियां बाहर निकल जाती है। सो वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है और आग लग जाती है। ठीक है, तो आग लगने के लिए कारण कौन होगा, कौन दो पास में आने चाहिए, रेड और ब्लैक। भाई अर्थ तो अपना अच्छा वाला वायर होता है, वो एक्स्ट्रा करंट को नीचे लेके जाता है। ठीक है, सेकेंड चीज हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आज का मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें देखना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है वो हमें देखना है। देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। भाई ये कौन है पता है आपको, दिस इज अ स्पाइडर, स्पाइडरमैन वाला स्पाइडर होता है। स्पाइडर क्या करता है रे, उसके अराउंड में एक वेब क्रिएट करता है। किस लिए, टाइम पास के लिए करता है क्या, कि चलो भाई आज कुछ काम नहीं है, हम क्या करेंगे, वो वेब क्रिएट करेंगे। ऐसा टाइम पास के लिए वो काम नहीं करता, वो किसके लिए करता है, वो काम करता है किसी उसके प्री को, जाने खाना खाने को कैच करने के लिए। जैसे मान लो कीड़ा मकोड़ा कोई अगर यहाँ पे आ जाएगा, वो ट्रैप हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, अगर आपने कौन सा मैग्नेट अगर लिया है, तो मैग्नेट अगर लिया तो मैग्नेट क्या करता है, उसके अराउंड में ऐसे ही एक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे स्पाइडर ने किया था ना, वैसे ही मैग्नेट अपने अराउंड में एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। स्पाइडर में अगर कोई फॉरेन वाला सब्सटेंस अगर यहाँ पे आ जाता है तो कैच हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम चीज है। अगर तुमने किसी एक चीज को यहाँ पे कैच कर दिया, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैंने आयरन ला लिया यहाँ पे, तो आयरन क्या होगा, मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यही आयरन अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसे भाई ये बोलेंगे अब आगे दिखा, अब आगे दिखा, तो ये कुछ नहीं करेगा, आयरन यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आयरन इसके अंदर में चला जाएगा भाई, तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, इज बेसिकली अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच a magnetic force is experienced by any foreign object। अभी मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ जाती है ये भी आपको याद कर लो, ये आप अभी पढ़ोगे तो सारा 11 ट्वेल्थ में। जैसे देखो मैग्नेटिक लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, और एंड कहाँ पे होती है, साउथ में होती है। जैसे यहाँ पे देख लो, एरोज देखो सबके कहाँ पे, और कहाँ पे कहाँ से निकल रही लाइन, सारे के सारी लाइन जो है कहाँ से निकल रही, बाहर नॉर्थ से बाहर निकल रही है एरोज, और कहाँ पे घुस रही है अंदर, कहाँ पे जा रही है, अंदर जा रही है साउथ में। तो ये जो रीजन होता है जहां जहां तक के लाइंस आपको दिखाई देती है, लाइंस का काम क्या होता है, लाइंस इज अ विजिबल पार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। यानी जहां पे लाइंस है मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहां पे लाइंस क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज लाइंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई स्ट्रॉन्ग। ओके, लाइंस क्या है सर, तो लाइंस इज नथिंग बट एक सिंपल चीज है जो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बताती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइंस दूर दूर तक के हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका वीक हो जाएगा। अभी कोई भी करंट अगर जाता है ना, तो कोई भी करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जैसे करंट हीट को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही एक करंट अगर एक वायर में से जा रहा है, तो उसके अराउंड में क्या करता है, वो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस करता है, और बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में भी दिया है। लेट से एक नीडल रखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक नीडल, जैसे आपने करंट को इस डायरेक्शन में पास किया, तो क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल ऐसे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दे, मैग्नेटिक नीडल का भी डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये सिंपली आपको याद रखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर आपको दो तीन चैप्टर्स भेज दे 11th एंड 12th में, तो अब बस आपको एकदम बेसिक चीज याद रखना है अभी एसपीआई के लिए। इसके बाद में देखो राइट हैंड थंब रूल दिखाया जाता है। अभी थंब रूल वगैरह कुछ चीज ऐसा आपको पूछेंगे नहीं, उसमें सिर्फ इतना यूज, उसका यूज पूछेंगे। राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन अगर आपको दिखाना है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए यूज करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। यानी कर्ल फिंगर अपने मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं, राइट हैंड बताते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। जो थंब होता है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सोलोनाइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, एक डिवाइस होता है सोलोनाइड। सोलोनाइड ने क्या होता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। सोलोनाइड में क्या होता है, ऐसे कॉइल्स होते हैं जैसे आप देख रहे हैं, और इससे क्या होता है, करंट पास हो रहा है। जैसे देखो इसमें करंट पास कर रहा है, ये करंट जा रहा है, करंट पास होने से क्या होता है, करंट अगर मोशन में आता है, करंट अगर पास होता है किसी ऑब्जेक्ट में से, तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते हैं बी से। ओके, तो यहाँ पे देखो बेसिकली सोलोनाइड है, सोलोनाइड बना रहता है कॉपर वायर से। अगर आपको याद नहीं रखना तो भी चलेगा, सिर्फ इतना याद रखो, सोलोनाइड इज नथिंग बट अ कॉइल वायर है, कॉपर वायर वाला। उससे करंट पास होने के बाद में वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका काम क्या होगा सोलोनाइड का, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। फ्लेमिंग डिफरेंट रूल भी आपको याद करना है। अभी इस रूल, ये रूल किसके लिए यूज होता है वो हम देखेंगे। ये रूल यूज होता है मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए। जैसे फोर्स एक क्वांटिटी होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर तुम्हें डायरेक्शन दिखाना है, तो तुम कौन सा लॉ यूज करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। मैग्नेटिक फोर्स को पूछा तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है इंडेक्स फिंगर। मिडल फिंगर क्या दिखाता है रे भाई? तो करंट का डायरेक्शन दिखाता है। और थंब किसका डायरेक्शन दिखाता है? तो फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है, मिडल फिंगर क्या दिखाता है, थंब क्या दिखाता है, जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। बाद में आता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये यूज होता है फैंस में, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, सारी चीजों में यूज होता है। बेसिकली इट्स वर्क ऑन द मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर अपना यूज हो जाता है। कुछ ब्रेन टॉनिक्स लास्ट लेक्चर आज का होगा, जो ब्रेन टॉनिक्स वाला होगा। तो घर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे मान लो, एक भी चीज याद होगा, पावर स्टेशन रहते हैं, पता है क्या तुम्हें? पावर स्टेशन होते हैं जिसमें पावर जनरेट हो जाता है। पावर जनरेट होने के बाद में अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है थ्रू पावर स्टेशन, ऐसे ऐसे टावर से। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना रे, जो यहाँ पे यूज होता है ट्रांसमिशन के लिए, होता है एसी करंट। ये भी आपको याद रखना है। द करंट यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर स्टेशन टू होम तक के हो जाए एसी करंट। तुम्हारे घर में भी आता है तुम्हारा एसी करंट, ओके। तो घर में भी होता है एसी करंट, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? एसी करंट यानी फ्लक्चुएटिंग है, ऑक्सीलेटिंग है वो। तो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, वोल्टेज कितना होता है? 220 हर्ट्ज। और आपने देखा होगा, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल चार्ज करते समय आपका यहाँ पे एक एडाप्टर रहता है। एडाप्टर का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी करंट। यानी आपके घर के मैक्सिमम apparatus वर्कआउट करते हैं डीसी करंट पे। इसीलिए जब उनका पिन होता है ना, पिन पिन इज नथिंग बट एडाप्टर, जो क्या करता है? एसी का डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो होप सो आपको पूरा फिजिक्स का सीरीज अच्छा लगा होगा, मजा आएगा पूरे एसपीआई की जर्नी में। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ज्योग्राफी का लेने वाला हूँ, जिसमें हम बातें करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, आपको कैसे लगा, जर्नी कैसे था। वो नेक्स्ट कल आने वाला है वो लेक्चर। तो पढ़ाई करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ फनी वाली बातें भी उसमें करेंगे हम, ठीक है। लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, टिल देन जय हिंद।